गैंगस्टर रोहित गोदारा के हैंडलर आदित्य उर्फ टोनी की गिरफ्तारी। आज आदित्य की कुचामन कोर्ट में पेशी से पहले कराया गया अस्पताल में मेडिकल। शारजाह से एजीटीएफ ने किया था आदित्य को गिरफ्तार। आदित्य ने संबंधित प्रकरणों की जांच के लिए अब एसआईटी गठित की गई है। क्राइम ब्रांच के एडिशनल एसपी सिद्धांत शर्मा के नेतृत्व में एसआईटी का गठन। एजीटीएफ के पुलिस निरीक्षक रविंद्र प्रताप सिंह, चित्रकूट थाना प्रभारी मनीष शर्मा, एजीटीएफ के पुलिस निरीक्षक सुनील जांगीर, उप निरीक्षक कमलेश चौधरी एसआईटी में शामिल। और कल एक बड़ी गिरफ्तारी आदित्य उर्फ टोनी की हुई थी, जो कि दुबई में था। इस बात की सूचना जैसे राजस्थान पुलिस को लगी, चूंकि कहा जा रहा था कि धमकी देने से जुड़े कॉल के जरिए आदित्य की आवाज को पहचाना गया और पता चला कि बदमाश कुचामन जिले का है, लेकिन दुबई में है। जब इस बात की भनक टोनी को लगी तो टोनी ने प्रयास दुबई से भागने का किया, लेकिन उससे पहले ही राजस्थान पुलिस और दुबई पुलिस के कम्युनिकेशन के तहत गिरफ्तारी हो पाई। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सत्यनारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं कुचामन से। सत्यनारायण, जानकारी है कि अब कोर्ट में पेशी, लेकिन उससे पहले मेडिकल करवाया गया है, लेकिन एसआईटी के गठन को लेकर किस किस को यहां शामिल किया गया है और अब आगे पेशी कितनी देर में? शिका, देखिए, पुलिस निरीक्षक रविंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में टीम यहां पर पहुंच चुकी है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की जो टीम है, कड़ी सुरक्षा के बीच में आदित्य जैन उर्फ टोनी को यहां लाया गया है। चूंकि शारजा से उसे गिरफ्तार किया गया था। रोहित गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई का वो हैंडलर बताया गया है। रोहित गोदारा के बैंक खातों की तमाम जानकारियाँ उसके पास है, या फिर यूँ कहें कि रोहित गोदारा का अगला शिकार कौन होगा उसके दिमाग में ये बात भी है। तो कई राज ऐसे हैं जिनके रहस्य पुलिस जानना चाहती है, कई ऐसे अनसुलझी वारदातें हैं जिनके पुलिस सुलझाना चाहती है। तो शायद ये टोनी ही के ये बयान बता पाएंगे कि इसने क्या कुछ करा है, किस प्रकार से इसने फ़ोन किया है, किस प्रकार से डिब्बा काटने का काम इसने किया है, किसी को धमकी देने का इसने काम किया है। हालांकि कुचामन कोर्ट के अंदर दिखाना चाहूँगा आपको, काफ़ी यहाँ पर देखिए जो गहमा गहमी का माहौल है, कड़ी सुरक्षा के बीच में टोनी को यहाँ पेश किया गया है। अब थोड़ी देर पश्चात, चूँकि इससे कई प्रश्न पूछने हैं, कई प्रश्नों के उत्तर जानने, तो ऐसे में करीबन 7 से 10 दिन का रिमांड कोर्ट में मांगा जाएगा। हालांकि ये माननीय न्यायालय के ऊपर है कि माननीय न्यायालय कितने दिन का रिमांड इन्हें सौंपता है। फिलहाल इसका पहले मेडिकल करवाया गया था, मेडिकल के पश्चात इन्हें यहाँ लाया गया, थोड़ी देर पश्चात इसे बाहर लाया जाएगा। 7 से 10 दिन का रिमांड के अंदर काफ़ी कुछ क्वेश्चन, जो प्रश्नों की फहरिस्त है, उसकी जानकारी पुलिस प्राप्त करेगी। शिखा, सत्यनारायण, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए क्या कोर्ट में पेशी का सिलसिला जारी रहेगा आगे भी रिमांड अवधि के बाद तक, या फिर ये डिमांड भी की जा सकती है कि पेश न होकर के ऑनलाइन तरीके से ही इसकी पेशी कराई जाए? सुरक्षा को भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि बड़ी चुनौती है, बड़ा और बड़े नामों के साथ इसका तार जुड़ता रहा है, जिन्होंने प्रदेश का अमन चैन खराब करने का प्रयास किया है। शिका, देखिए, जो मामला हुआ था फिरौती मांगने का, वो कुचामन थाने में दर्ज हुआ था और उसी मामले की जांच एंटी गैंग टास्क फोर्स के इंस्पेक्टर रविंद्र प्रताप सिंह कर रहे थे, और इसीलिए गिरफ्तारी के बाद इसे कुचामन कोर्ट में पेश करना जरूरी हो गया था। कुचामन कोर्ट में पेश करने के बाद जो रिमांड का टाइम आएगा, उस रिमांड के बाद में दोबारा ही कुचामन कोर्ट उसको पेश किया जाएगा। हालांकि काफ़ी सुरक्षा इसकी बढ़ती जा रही है, क्योंकि लॉरेंस के साथ साथ रोहित गोदारा का ही मुख्य हैंडलर था। कौन कौन से बैंक खातों के अंदर कितने पैसे जमा है, इसको सारा ध्यान है। कौन कौन टारगेट अभी तक ये कर चुका है, ये सारा ध्यान है। साथ साथ अगला शिकार कौन होगा, इसकी जानकारी भी इसके पास है। तो माना जा रहा है कि कई अहम रहस्य इसके खुलेंगे, कई मामले से जो सामने आएंगे उनकी वारदातों का खुलासा इनसे हो सकता है। तो आने वाले समय के अंदर रोहित गोदारा का जो प्रेशर है राजस्थान के ऊपर, वो कहीं ना कहीं उस पर कमी जरूर आएगी, क्योंकि और जो साथ साथ राजस्थान के अंदर जो एक्टिव गुर्गे हैं रोहित गोदारा और लॉरेंस के, उन्हें भी गिरफ्तार करने का प्रयास किया जाएगा। शिखा, सत्यनारायण, कहा जा रहा है कि कड़ी सुरक्षा की गई है। फिलहाल क्या व्यवस्थाएं आप देख पा रहे हैं? शिखा, देखिए, गेट के बाहर भी हम दिखाना चाहेंगे आपको, गेट के बाहर भी पुलिस का जाब्ता यहाँ पर लगाया गया है, और साथ साथ पुलिस जो अंदर भी जो है सुरक्षाकर्मी मौजूद है, क्योंकि काफ़ी बड़ा जो देश का डॉन है रोहित गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई, उनका ये हैंडलर बताया गया है। तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था लाजमी है, और अंदर जब कोर्ट के अंदर इसे पेश करने के बाद बाहर लाया जाएगा, तब इंस्पेक्टर रविंद्र प्रताप सिंह बता पाएंगे कि वो कितने दिन का रिमांड उन्हें सौंपा है। कोर्ट के अंदर भी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ा दी गई है। शिकार, आने वाले समय के अंदर माना जा रहा है कि जो रिमांड का अवधि होगी, उस रिमांड की अवधि के अंदर कई प्रश्नों के उत्तर पुलिस को मिलेंगे। क्राइम ब्रांच जिन प्रश्नों के
फहरिस्त तैयार की है, उन कई प्रश्नों के उत्तर पुलिस को मिल सकेंगे और उसी के आधार पर एडीजी क्राइम दिनेश एमएन फैसला लेंगे कि आखिरकार आगे किसको गिरफ्तार करना है, क्योंकि इससे कई राज से पर्दा उठने की संभावना जताई जा रही है। शिखा, सत्यनारायण आदित्य उर्फ टोनी जो कि रोहित और लॉरेंस के लिए कार्य कर रहा था, लेकिन कहा गया कि इसके बारे में पता लगा जब एक धमकाने को लेकर के कॉल हुआ, वहां से आवाज को पहचाना गया। कैसे सत्यनारायण पूरी कड़ी से कड़ी जोड़ करके आदित्य उर्फ टोनी तक पहुंचे, जो कि कुचामन में रह रहा था। आदित्य के नाम से दुबई जाकर नाम बदल लेता है, नाम टोनी रख लेता है। शिखा, देखिए, चूंकि इस पूरे प्रकरण के अंदर इंस्पेक्टर मनीष शर्मा जो कि चित्रकूट थाना प्रभारी हैं, उनको इस बारे में जानकारी मिली थी कि आदित्य उर्फ टोनी दुबई के शारजा में है। और उसके बाद में पहले रविंद्र प्रताप सिंह और इंस्पेक्टर मनीष शर्मा वहाँ गए थे, 10 दिन वहाँ रुक के आए, वहाँ रेकी की और इस बारे में पता लगाया कि हाँ वास्तव में ये आदित्य उर्फ टोनी है जो कि रोहित गोदारा का हैंडलर है। उसके बाद में यहाँ पर आकर जो एडीजी क्राइम दिनेश एमएन है उसको इस बारे में जानकारी दी गई। उनको जानकारी देने के पश्चात एक टीम बनाकर वहाँ भेजी गई। दुबई पुलिस का सहारा लिया गया। दुबई पुलिस ने पूरा सहयोग किया, चूँकि पहले ही पत्राचार हो चुके थे होम डिपार्टमेंट से। उसके बाद में टीम जाने के पश्चात उसको आरोपी को वहाँ गिरफ्तार किया गया, उसका मोबाइल जब्त किया गया और फिलहाल कल उससे सुबह ही जयपुर लाया गया था। और जयपुर लाने के पश्चात गांधीनगर थाने में इसे पूछताछ की गई थी और आज सुबह करीबन 11 बजे टीम इसको लेकर कुचामन रवाना हुई थी। कुचामन कोर्ट के अंदर को पेश कर दिया गया। यहाँ से पेशी के पश्चात इसके सीधा जयपुर ले जाया जाएगा, जहाँ पर पूछताछ का दौर शुरू होगा। इसके कौन कौन साथी है, कुचामन के अंदर कौन साथी है, फिर राजस्थान के अंदर कौन कौन रोहित गोदारा और लॉरेंस के एक्टिव मेंबर्स हैं, उनको भी गिरफ्तार करने का प्रयास किया जाएगा। शिखा, सत्यनारायण राजस्थान के गली मोहल्ले, घर के बाहर, चाक चौराहों पर जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, कल एडीजी क्राइम दिनेश एमएन ने जिक्र किया था। उन्होंने नाम लिया था सुखदेव गोगामेड़ी हत्याकांड का, उन्होंने नाम लिया था राजू टेहट हत्याकांड का, या फिर क्लब के बाहर फायरिंग हो, लॉरेंस गैंग और इसके गुर्गों का नाम आता रहा है। अब क्या लगता है जब इसकी गिरफ्तारी हुई है, कई राज बाहर आएंगे इस गैंग से जुड़े, और अब तक जो छिपने का प्रयास हो रहा था इसके बाद सारे प्रयास विफल होंगे। क्या यही अहम कड़ी, यही अहम बिचौलिया, या अभी भी कई और गिरफ्तारियां इसमें बाकी हैं? सत्यनारायण, शिखा, देखिए, हम कह सकते हैं काफ़ी अहम कड़ी है। रोहित गोदारा का मुख्य हैंडलर ये बताया जा रहा है, तो काफ़ी अहम कड़ी इसको बताई जा रही है। पूछताछ इससे की जाएगी। पूछताछ में कई जो प्रश्नों की फहरिस्त है, उस प्रश्नों के आधार पर जब ये जवाब देगा तो कई रहस्य खुलेंगे, कई राज ये साझा कर सकता है। तो इसीलिए इससे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि इसको जो बैंक खाते हैं रोहित गोदारा के, उस बैंक खातों के बारे में इसे जानकारी ली जाएगी। तो शायद इसीलिए अंदर वक्त लग रहा है, और जब टाइम मुकर्रर होने के पश्चात इसको बाहर लाया जाएगा तो खुद एजीटीएफ के इंस्पेक्टर रविंद्र प्रताप सिंह इस बारे में जानकारी दे पाएंगे कितने दिन का इनको रिमांड की अवधि मिली है। और उस रिमांड की अवधि के अंदर राजस्थान के अंदर कई गिरफ्तारियां होने की संभावना जताई जा रही है। शिखा, सत्यनारायण कितने समय से संपर्क में इस गैंग से ये था? सत्यनारायण, चलिए दोबारा जोड़ने का प्रयास सत्यनारायण के साथ, लेकिन फिलहाल जो जानकारी उन्होंने दी उसके मुताबिक कुछ ही देर में कोर्ट में उनकी पेशी की जाएगी। लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं कुचामन कोर्ट में छावनी में तब्दील कर दिया गया है, अस्पताल में मेडिकल करवा लिया गया है। और जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे, कुचामन कोर्ट में ही चूंकि यहाँ पर मामला दर्ज हुआ, यहीं उस पेशी होगी। और रिमांड अवधि को लेकर के कितने दिन का रिमांड मिलता है ये भी देखने लायक रहेगा। चलिए, सहयोगी सत्यनारायण एक बार पुनः हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। सत्यनारायण, जैसा कि आप जानकारी दे रहे थे, अब कुछ हलचल होते हुए दिखाई दे रही है। सत्यनारायण, क्या पेशी के लिए ले जाया जा रहा है? कितने दिन का रिमांड इसको सौंपा है, ये फैसला अभी थोड़ी देर पश्चात आएगा, क्योंकि पुलिस को जो अधिकारी है वो अंदर मौजूद। हम दिखाना चाहेंगे आपको, दृश्य है अंदर कोर्ट के अंदर। फिलहाल किसी का दूसरों को जाना बंद कर रखा है। पुलिस के जो अधिकारी हैं यहाँ पर मौजूद है, रविंद्र प्रताप सिंह यहाँ पर मौजूद है। तो जब फैसला होगा कि हाँ इतने दिन के रिमांड इनको सौंपी गई है, उसके बाद में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। शिखा, क्योंकि आने वाले वक्त के अंदर इससे पूछताछ में जो कुछ सामने आएगा, जो कुछ सच सामने आएगा, उस सच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। और तब ये पता पाएंगे कि रोहित गोदारा के कौन कौन से मेंबर्स अभी भी राजस्थान के अंदर एक्टिव हैं। शिखा,
सत्यनारायण, रिमांड से लेकर के जानकारी जुटाने और फिर उसके बाद चार्जशीट पेश करने तक राजस्थान पुलिस का आपको क्या लगता है, चूंकि गंभीर प्रकरण है, स्टाइल क्या रहेगा इस पूरे मामले में, टोनी की गिरफ्तारी से लेकर के उस पूरे मामले को आगे बढ़ाने तक में? शिखा, देखिए, क्योंकि रोहित गोदारा अभी तक कहाँ है ये किसी को पता नहीं है। सब कहते हैं कि विदेश में वो रोहित गोदारा है, लॉरेंस बिश्नोई जेल में है। तो दोनों के बीच किस प्रकार से वार्ता होती है, जो तीसरे इनके बंदे हैं, जो अन्य बंदे हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए क्या कुछ पुलिस प्रयास करेगी? क्योंकि रोहित गोदारा ही वो मुख्य आरोपी है जो कि बाहर रहकर अपने टारगेट करता है अपने शिकार को। जिस प्रकार से बाबा सिद्दीकी हत्याकांड हुआ, जिस प्रकार से मूसेवाला हत्याकांड हुआ, तो उन हत्याकांड के अंदर भी कई आरोपी अभी तक गिरफ्तार किए गए हैं। लेकिन लगातार राजस्थान नहीं बल्कि देश के कई बिजनेसमैन को टारगेट किया जाता है, कई फिल्म स्टार को टारगेट किया जाता है। तो इसको लेकर क्या कुछ रणनीति बनाई जा सकती है? महाराष्ट्र पुलिस, राजस्थान पुलिस, पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस, तमाम राज्यों की पुलिस शायद यही देखते हैं कि आने वाले समय के अंदर ये जो फिरौती मांगने की जो तरीका है, इसको किस प्रकार से रोका जाए, किस प्रकार से गैंगस्टर्स पर शिकंजा कसा जाए। उसी कड़ी के अंदर एक गिरफ्तारी हुई है, बड़ी गिरफ्तारी है। रोहित गोदारा का मुख्य हैंडलर बताया गया है। तो आने वाले वक्त के अंदर बड़ा खुलासा पुलिस कर सकती है। शिखा, सत्यनारायण, आदित्य उर्फ टोनी क्राइम की दुनिया में लॉरेंस के, रोहित गोदारा के राइट हैंड के रूप में कार्य करने वाला ये बदमाश, क्या इसका नाम और ये पूरा प्रकरण सुर्खियों में तभी आया जब राजस्थान पुलिस को शक हुआ, या फिर पहले भी इसके खिलाफ राजस्थान में, कुचामन में या फिर अन्य शहरों में मामले दर्ज हैं इसके नाम से? सत्यनारायण, आपको आवाज मिल पा रही है क्या मेरी? दिल्ली के अंदर खिलाफ पंजाब पुलिस को तलाश कर रही थी, हरियाणा पुलिस तलाश कर रही थी, दिल्ली तलाश कर रही थी और कई राज्यों की पुलिस को तलाश कर रही थी। लेकिन ये दुबई छुपा हुआ था, इसकी जानकारी केवल राजस्थान पुलिस के इंस्पेक्टर शर्मा को मिली थी। उन्होंने अपनी जानकारी से एडीजी क्राइम को अवगत कराया और जो जानकारी साझा हुई था तो अगली कार्रवाई हुई, टीम गई और दुबई पुलिस का सहायता लेके दुबई पुलिस की सहायता लेने के पश्चात को वहाँ गिरफ्तार किया गया, वो जयपुर लाया गया। क्योंकि कई प्रश्नों के उत्तर पुलिस को जानने की किस प्रकार से ये गिरोह अपने शिकार को टारगेट करता है, किस प्रकार से सूची मांगने का काम करता है, डिब्बा का काम करता है और इसके अन्य साथियों को राजस्थान के अंदर कौन कौन से एक्टिव मेंबर्स हैं जो अभी भी रोहित गोदारा फॉलो करते हैं या उनके लिए काम करते हैं और या फिर उनके पैसे और या जेल के बंद को काम करते हैं। इसकी तमाम जानकारी मिल रही है और उसके लिए करीबन 7 दिन का रिमांड मांगने का आपको अब माननीय न्यायालय को रिमांड रोकते हैं, पूछताछ का करीब होंगे और खास करके उसको मोबाइल किया गया है, उसका एसेसमेंट करवाया जाएगा, मोबाइल एनालिसिस किया जाएगा, डाटा बनाया जाएगा कि आने वाले वक्त के अंदर रोहित गोदारा के ऐसे मेंबर राजस्थान के अंदर उनको पकड़ा जा सके और को रोका जा सकता। सत्यनारायण, क्या सभी कागजी कार्रवाई पूरी कर ली गई है? देखिए, अंदर कोर्ट के अंदर पेश कर दिया गया है। जो दलील देवी चीफ अधिकारी को उसको दलील दी है। अब कितने दिन का रिमांड होते हैं ये फैसला भी आने बाकी है, माननीय न्यायालय है वो थोड़ी देर पश्चात अपना फैसला है वो सुनाएंगे कि हाँ 7 दिन का या 2 दिन का कितना दिन का रिमांड मांगा और रिमांड को सहमत है, रिमांड मिल जाएगा और फिर इससे पूछताछ की जाएगी। क्योंकि कुचामन के अंदर भी मामला दर्ज हुआ था मांगा, तो कुचामन में भी जरूरी था तो उसमें कुचामन को भी पेश कर दिया जाए तो दोबारा टीम जयपुर लेके जाएगी तो जयपुर जाकर तो पूछताछ शुरू की जाएगी। तो एक बहन जिन्हें पूरे मामले की पुष्टि करेंगे, पूछताछ में कुछ सामने आएगा, उसके के आधार पर अगली कार्रवाई की जाएगी। जो अन्य मुर्गे हैं उनको भी गिरफ्तार करने का प्रयास किया जाएगा और जिसकी रास्ता करने बना सकती है और कुछ 2-3 मांगने की घटनाएं होती है उन्हें कहीं न कहीं अंकुश लगाया जा सकता। सत्यनारायण, कितने दिन की रिमांड पर लेने का पुलिस का प्रयास रहेगा, क्या साफ हो पाया? क्या काफी बड़ा ये है कि गैंगस्टर का मुख्य टारगेट रोहित गोदारा का मुख्य हिस्सा है या रोहित है तो पता है कि अगला प्रोजेक्ट करना है, पता है कि को मांगना है कि रोहित गोदारा के ये कदम उठाता है, रोहित गोदारा कहने पर ही ये के लिए फोन करवाता है, रोहित गोदारा कहने पर पैसे और हथियारों का करवाता है और
काम हो जाने के पश्चात जो बदमाश है जिनको सुपरविट करती है उनको वहां से निकालने का भी काम यही करता है। तो कई खुलासे आदित्य जैन उर्फ टोनी के हो सकेंगे। अपने घर में ये होता है है जो कुचामन केंद्र से व्यापारी दुकान चलाते हैं, लेकिन वो भी अपने बेटे से परेशान हो चुके हैं और पैसे के लिए और नहीं आए। लेकिन बड़ी बात कुचामन केंद्र को लाएगा तो कहीं ना कहीं कुचामन वो दूसरा हमारे लड़का केंद्र से पक्षियां उसका तो कई पर पुलिस को मिलेंगे के आधार पर बाकी करते हुए गुर्गे हैं उनको गिरफ्तार कर शुरू किया जाएगा। जी ठीक है सत्यनारायण, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। वो खारिज कर दी गई है, नई का बिरक्सा में भेजा गया और FIR नंबर 403 है, उसमें प्रोडक्शन वारंट पे लिया गया। उसमें अभी आदेश करें रिमांड सर रिमांड नहीं दिया, अभी प्रोडक्शन वारंट पे लेंगे, उसके बाद में रिमांड की बात होगी। अभी उसमें गिरफ्तार किया जाएगा, उसमें आदेश करेंगे अभी शेष आदेश। क्या क्या आरोप है आदित्य पे? जो ये यहाँ जो कुचामन के जो कुछ व्यापारी थे उनको जो फिरौती में उनमें जो उनके कॉल वगैरह करवाना, डिब्बा कॉलिंग वगैरह करवाना, उनमें इनका सहयोग की अभी भूमिका आ रही है। अभी तो उनसे जांच से और पता चलेगा कि इसका क्या क्या सहयोग रहा है उनके अपराधियों के साथ। सघन जांच के बाद ही पता चलेगा। क्या जांच में क्या कुछ जानकारी मिल पाई है कुचामन फिरौती मामले से जुड़े? शुरुआती जांच में ये जो आया इनका कि इसके द्वारा जो उनको जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से हैं उनके द्वारा जो भी जो वीरेंद्र चारण है या उनके द्वारा जो इनकी सहायता करवाते थे कॉलिंग करवाने में और यहाँ इनके धमकी दिलाने में जो इनकी हेल्प करते थे डिब्बा कॉलिंग की सहायता से। आज किस मुकदमे में पेश किया और क्या? 401 नंबर FIR नंबर 401 में। क्या मांग कीजिए? इसमें गिरफ्तार करके पेश किया, इसमें बेल एप्लीकेशन खारिज कर दी गई है। और वापस आज क्या वापस मांगा है? ये 403 FIR नंबर के खिलाफ 3 FIR हैं, 401, 403 और 404। 403 में प्रोडक्शन वारंट पे मांगा गया। जैसा कि जानकारी दी गई है कि 401, 403 और 404 3 FIR हैं जिसके तहत पकड़ा गया है और अभी तक तो यही माना जा रहा है कि कॉलिंग में सहयोग आदित्य और टोनी कर रहा था, लेकिन और क्या भूमिका है इसको लेकर जांच की जा रही है, ऐसा कि बताया गया।